एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा अब हमें करनी है। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली आती है नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो एक बार हेडिंग को ही ध्यान से देखता हूं तो आधा काम मेरा क्लियर हो जाएगा। नाभिक रागी, नाभिक पर कैसा आवेश होता है? प्लस का, और नाभिक रागी यानी नाभिक से प्रेम करने वाला, प्लस से प्रेम करने वाला, तो कौन होगा? वो माइनस। इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? पहले भी हमने बताया न्यूक्लियोफाइल्स। नाभिक रागी को इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? NU से प्रदर्शित करेंगे। और माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि नाभिक पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, तो प्लस वाले को कौन आकर्षित करेगा? माइनस वाला आकर्षित करेगा। तो इसलिए नाभिक रागी योगज, योगज का मतलब जोड़ना है ना। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझने जा रहे हैं जिसमें किसी प्लस वाले पर कोई माइनस वाला नाभिक रागी हमें जोड़ना है। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन का एक सामान्य स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक, सपोज कीजिए मेरे पास नीचे दो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के सूत्र रखे हुए हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO ये एक एल्डिहाइड का फार्मूला है, और ये CH3CO CH3 एक कीटोन का फार्मूला है। ठीक, अब मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं। तो यहां A CH3 है, B H है, ठीक है, C कार्बन झुका क्यों और डबल बॉन्ड O। ठीक, और अगर मैं एसीटोन का एग्जांपल लेने लगूं तो A और B दोनों कौन है? CH3 हैं। तो चाहे हम इसे कॉमनली एल्डिहाइड का फार्मूला मान लें, चाहे कीटोन्स का फार्मूला मान लें, ठीक है, A और B को प्रतिस्थापित करने पर हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और आपको यहां समझनी है, जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर आप तुलना करेंगे, ठीक, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण से इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, ठीक है, और कार्बन पर कैसा? आंशिक धनावेश उपस्थित है। क्लियर हो गई बात? अब ये स्ट्रक्चर्स आपको पता है डॉटेड और अनडॉटेड क्यों दिए गए हैं, वो डिपेंड करता है उनकी समतलीय आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब मैं एक चीज यहां बताने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड या कीटोनों की इस समतलीय आकृति में जिसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित है, ठीक, कोई नाभिक रागी उस दिशा से आक्रमण करता है। कौन सी दिशा से? अब इसमें एक बात और चेक कर सकता हूं मैं कि संकरण कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 2 3 तो मुझे दिखाई दे रहा है ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित कार्बन है। ठीक, ये भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा कि इस एल्डिहाइड या कीटोन के सामान्य सूत्र पर, ठीक, जिसमें एक sp2 संकरित कार्बन मौजूद है, एक नाभिक रागी कार्बन की लंबवत दिशा से आक्रमण करता है। और लंबवत दिशा से आक्रमण करने का परिणाम क्या होगा कि आपका पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। पहला चरण मंद गति से होता है। तो आप यहां देखेंगे कि ये ध्यान आप दें तो न्यूक्लियोफाइल्स इसमें ये तो A हो गया, ये B, ठीक, ये O, और ये न्यूक्लियोफाइल्स यहां पर आकर के जुड़ गया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डबल बॉन्ड कहां गया? तो एक बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स के लिए लगा दिया गया, और इस पर कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि एक संयोजकता की कमी अभी ऑक्सीजन के पास में मौजूद है। तो हमें पहले चरण में चतुष्फलकीय मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं, जिनका जो सामान्य नाम होता है एल्कोक्साइड, है ना। जैसे आपने सोडियम का एल्कोक्साइड्स पढ़ा था, तो इसी तरह के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। फिर यहीं पर एक चरण 2 आरंभ होता है, जो कि पहले चरण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ये जो चतुष्फलकीय मध्यवर्ती है, ये चरण 2 में किसी भी यौगिक से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो O- है, तो प्लस वाले को आकर्षित करेगा, तो क्या बन गया? OH। तो इस तरह से एक योगज उत्पाद का निर्माण हो जाता है।
अब अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, ठीक, तो एक बार फिर आप ध्यान से देखें, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना समझ में आएगा वो पर्याप्त है, क्योंकि आपसे लिखित में कोई नहीं मांग रहा, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं एक बार फिर। मैंने कहा कि एल्डिहाइड या कीटोनों के सामान्य सूत्र पर, जिसमें एक sp2 संकरित कार्बन उपस्थित होता है और कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब ये जो कार्बन है इस पर प्लस का चार्ज है, तो प्लस का चार्ज होने के कारण ये कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन है, माइनस वाले को आकर्षित करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन है। तो इस sp2 संकरित इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर, जिस पर आंशिक धनावेश होता है, एक न्यूक्लियोफाइल्स लंबवत दिशा से आक्रमण करता है और वो उसकी लंबवत दिशा में आकर के जुड़कर एल्कोक्साइडों की एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती संरचनाओं का निर्माण करता है। फिर दूसरे और तीव्र चरण में एक प्रोटॉन इस माइनस वाले ऑक्सीजन पर जुड़कर यौगज उत्पादों का निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो उसकी लंबवत दिशा में आकर के जुड़ते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है तो आगे के क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहां देखेंगे कि जब ये चरण फर्स्ट से चरण सेकंड की ओर प्रवेश किया तो ये sp2 संकरित था, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा होगा? sp3 संकरित होगा। तो बार बार मुझे संकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं कई बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये भी कैसा होगा? sp3 होगा। तो यौगज नाभिक रागी यौगज अभिक्रियाओं में, है ना, sp2 संकरित कार्बन का परिवर्तन किसमें हो जाता है? sp3 संकरित कार्बनों में हो जाता है। अभी एक दूसरी चीज की ओर तुलना करनी है हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में, एल्डिहाइडों की और कीटोनों की तुलना और करनी है। तो मैंने लिख भी रखा है कि एल्डिहाइड अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कीटोन कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? तो बहुत सीधी सी बात है, देखिए, नाभिक रागी अभिक्रियाओं में जब कोई नाभिक रागी इस पर इस sp2 संकरित इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर जब आक्रमण करता है तो लंबवत दिशा से करता है, ठीक, इसमें भी लंबवत दिशा से करेगा। देखिए यहां एक मैथिल समूह है और यहां एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु आकार कम होने के कारण ये जो नाभिक रागी यहां पर आकर जुड़ने की कोशिश करता है, ठीक, तो अब इस दिशा से आक्रमण करेगा क्योंकि यहां से आसानी से रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु आकार कैसा है? कम है। तो चूंकि एल्डिहाइडों में एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है और एक एल्किल समूह उपस्थित होता है, इसलिए नाभिक रागी के आक्रमण में कम से कम अवरोध उत्पन्न होता है। जबकि अगर कीटोनों को देखें तो दोनों तरफ दो बड़े एल्किल समूह हैं जो कि नाभिक रागी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसी कारण जो कीटोन्स होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।